नमस्कार, JLK मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनैना। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को प्रजातंत्र के मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन डगरों से इस लोकसभा चुनाव में गुजरना पड़ेगा। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी हरबंस नागोकी जी से। हरबंस जी, आपका स्वागत है। राज्य में 6 लोकसभा सीटें हैं, 2 जम्मू, 1 लद्दाख और 3 कश्मीर की। 40,37,993 वोटर्स इस बार मतदान में हिस्सा लेंगे, जिनमें 1,82,182 युवा वर्ग है। बात करते हैं जम्मू डिवीजन की 2 सीटों की, जो कि जम्मू और पुंछ और कठुआ उधमपुर है। हरबंस जी, क्या अनुभव है आपका इन सीटों पर? देखिए सुनैना, अगर हम बात सबसे पहले जम्मू डिवीजन की 2 लोकसभा की सीटों पर करें, और मैं समझता हूँ कार्यक्रम आज यहीं पर ही सीमित रहेगा। जो सीट उधमपुर कठुआ की है, उसमें एक बार जैसे आपने कहा बड़ी ही कठिन डगर है सिटिंग MP को पुनः लोकसभा में प्रजातंत्र का जो मंदिर होता है उसमें जाने की। हालांकि काफी उम्मीद है वो जीतेंगे, मगर जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह वहां आ गए हैं, इससे बहुत बड़ा रोड़ा आगे अटक गया है। कारण ये है, लाल सिंह एक जमीनी सतह के नेता है और उनकी मातृभूमि जो है, जन्मस्थली और कर्मस्थली उन्होंने कठुआ को ही रखा है। 1996 में जब वो विधानसभा में गए तो मात्र अकेले कांग्रेस तिवारी के विधायक थे, और उनकी बेबाकी से और जम्मू के हितों की आवाज बुलंद करने में जो उन्होंने नायाब काम किया, मैं विश्वास से कह सकता हूं किसी और ने ना किया हो। अब भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर उनके साथ बेइंसाफी की, क्यों जो रसाना का कांड था उसमें CBI की जांच की मांग कर रहे थे, मगर जैसे अभी हाल ही में सुनैना महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मैंने पूरी तरीके से गठबंधन में भाजपा को दबा के रखा, और यही एक कारण था कि भाजपा इतनी झुक गई कि रसाना कांड में अपने 2 मंत्रियों की बलि दे दी। एक शरीफ से मंत्री कहे जाते हैं चंद्र प्रकाश गंगा, मगर लाल सिंह बड़े वोकल हैं, और उन्होंने जिस तरीके से एक नया आयाम वहां अकेले लड़ा, और भाजपा से वो निकाले नहीं गए हैं, मगर उन्होंने जो अपना डुगर एक मंच बनाया, उसकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता हो गई है। अब वो चुनाव में करते हैं और उसका सीधा सीधा असर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जाएगा। चूंकि अगर पिछली बार की हम बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4,87,369 वोट 2000 लोकसभा की 14 की सीटों में लिए थे, और वहां पर धुरंधर नेता गुलाम नबी आजाद ने 4,26,393 वोट लिए थे। कहा यह जाता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत में लाल सिंह का बहुत बड़ा हाथ था, चूंकि लाल सिंह कांग्रेस के सांसद थे और वहीं से उन्हें टिकट दिए जानी थी। सारा द्रोह लगा, सारा आरोप लगा कि गुलाम नबी आजाद ने बहुत बड़ा धोखा लाल सिंह से किया, और वो लाल सिंह अलग हो गए। मगर अंदर की खबर यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जितवाने का और गुलाम नबी आजाद को हरवाने का सबसे बड़ा श्रेय ही काम किया था बैठ के चौधरी लाल सिंह ने। चौधरी लाल सिंह यहाँ नहीं थे, वो उत्तराखंड में थे, और राहुल गांधी के कहने पर उत्तराखंड में काम कर रहे थे, मगर यहाँ उनका इशारा चल गया और वो जीत गए। अब खुद लाल सिंह सामने आ गए हैं, ऐसे में जो वोट कटेंगे वो बड़ा मुश्किल होगा। इसी के साथ ये भी आपके माध्यम से दर्शकों को बताता जाऊं कि अगर पिछली बार की बात करें तो PDP ने वहां से 3,461 वोट लिए थे, पैंथर ने 25,312 वोट भीम सिंह ने लिए थे, और धर्मपाल जो बसपा के हैं उन्होंने 16,437 वोट लिए थे। ज्यादा इस कैंडिडेट वहां से राजपूत हैं। कांग्रेस ने जो पता लगा है विक्रमादित्य को खड़ा किया है, और हर्षदेव सिंह भी राजपूत समुदाय से हैं, उपेंद्र पार्टी से हैं, और लाल सिंह भी राजपूत हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी। फिलहाल चूंकि भी टिकटों का अनाउंसमेंट कौन होगा नहीं हुआ है, सिर्फ 1-2 को हुआ है, और उम्मीद बस यही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए बड़ी कठिन डगर है। अलबत्ता अगर भाजपा अपनी गलती को स्वीकारे और लाल सिंह को मना ले तो फिर यह बात निश्चित है कि बड़े आराम से, पिछली बार अगर 4,87,369 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिए, तो मेरा दावा है सुनैना इस बार 7 लाख वोट भी ले सकते हैं अगर लाल सिंह को मना लिया जाए, अदरवाइज बहुत कठिन डगर है। जी हरबंस जी, बात करते हैं पुंछ लोकसभा सीट की, जो जहां पर 2014 के चुनाव में
सिटिंग एमपी कांग्रेस के मदन लाल शर्मा को बीजेपी के जुगल किशोर ने हराया था। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। संकेत यही है कि भाजपा अपने सिटिंग एमपी जुगल किशोर को ही टिकट देगी। हरबंस जी, आपने अनुमान लगाया था पहले ही इसी कार्यक्रम में जो हमने लोकसभा के चुनावों में किया था कि प्रमुख राजनीतिक दलों में जिनमें कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी है, ये गठबंधन नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर सुनाना, मुझे लग रहा है कि गठबंधन शायद अभी भी ना होने की कोशिश ये हो रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन कर ले, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही भयंकर भूल कर चुकी है। उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट जो पहले एमएलसी भी रहे हैं और धर्मा ट्रस्ट में भी बड़े इंचार्ज रहे हैं, श्री BR कुंडल, जो भी सन ऑफ द सॉइल है, आरसपुरा के बेसिकली निवासी हैं, उनको उन्होंने पार्टी में शामिल करके पहले अनाउंसमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कर दी कि हम उन्हें जम्मू पूंछ लोकसभा का उम्मीदवार बनाएंगे, और अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस के साथ होगा, पीडीपी के साथ तो होगा नहीं। तो ऐसे में क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने बयानों पर कायम रहेंगे कि वो टिकट उनको दे दें? अगर गठबंधन नहीं होता, जिसके चांसेस बड़े कम हैं, तो ये बात तय है कि अगर डॉक्टर BR कुंडल भी खड़े होते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हाँ, जुल्फिकार जो पीडीपी के हैं, रजौरी के हैं और मंत्री भी रहे हैं, उनको पीडीपी ने खड़ा कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी अभी दोनों ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, मगर आशा यही है कि सिटिंग एमपी ही रिपीट होंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। कांग्रेस का अभी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। जैसे पहले बताया कि यशपाल पिछली बार लोकसभा के चुनाव में पीडीपी से आए थे और इस बार जुल्फिकार हैं, और पिछली बार में यशपाल ने पीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर 1,68,554 वोट लिए थे, यानी कि काफी प्रभुत्व जो है पीडीपी का रहा है जम्मू पुंछ की लोकसभा की सीट पर। अब जुल्फिकार चूंकि रजौरी के हैं और दो ऐसे जिले हैं जिसमें ज्यादा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, रजौरी और पुंछ। जम्मू और सांबा जो है वो हिंदू बाहुल है, मगर वहां पर अच्छा खासा प्रभुत्व जो है वो पीडीपी का भी है। मगर कश्मीर घाटी में बनी हुई जो हालात हैं, वो वोटरों की कमी नहीं होगी। अगर पिछली बार जो जितने यशपाल जी ने वोट लिए थे, मैं समझता हूं उससे ज्यादा वोट भी जुल्फिकार ले सकते हैं। अलबत्ता अड़ंगा अगर फिर लगेगा तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है और कठिन डगर हो सकती है जुगल की, क्योंकि जुगल ने पिछली बार 6,19,995 वोट लेकर रिकॉर्ड तोड़ जीत की थी। उन्होंने कांग्रेस के मदन लाल जो सिटिंग एमपी थे 3,62,554 ही वोट लेने दिए थे। मगर अगर इस बार आम जनता भाजपा से खुश नहीं है, ये भी बात साफ है, मगर वो सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं। उन्होंने वोट देना है मोदी को, हमारी कई जगह बात हुई। अगर ऐसे में लाल सिंह यहां भी खड़े हो गए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया। पहले एक पुलिस की सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कमल सैनी को उन्होंने खड़ा किया था, मगर सुना है पार्टी के अंदर बहुत बड़ा विरोध हो गया कि सैनी को टिकट देना सही नहीं था, तो लाल सिंह खुद मैदान में आ गया। और ये बात है, लाल सिंह अगर यहां से भी लड़ते हैं अच्छा खासा वोट लेंगे, और उनको ज्यादा जो वोट मिलेगा न केवल हिंदू मतदाता का, उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं में उनकी अच्छी खासी पैठ है। हाल ही में जिन्होंने पुंछ के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था और जिन्होंने राउजिंग वेलकम वहां दिया था, राउजिंग वेलकम, वो बहुत कुछ संकेत करता। तो ऐसे में फिर कठिन डगर है। तो फिर एक बार भाजपा के लिए एक ये घड़ी आ गई है कि किसी तरीके से इन्हें मना ले, और अगर उन्हें मनाते हैं तो कहा जाता है भाजपा सुबह का भूला शाम को घर आने की कहावत को याथार्थ करते हुए जो गलती की थी, इन दो मंत्रियों से इस्तीफा लिया था पीडीपी के दबाव में, वो अब नहीं करेंगे और एक सुखद होगा। फिर बहुत आसान डगर है जम्मू पुंछ और कठुआ में भाजपा के लिए, अन्यथा कठिन डगर। जी हरबंस जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दर्शकों को हम बताते चले कि लद्दाख और कश्मीर की 4 सीटों पर हम आपको ब्यौरा देंगे अपने अगले कार्यक्रम के लिए। आप बने रहें JLK मीडिया के साथ। नमस्कार।